बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं। और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, क्या ज़हीर अपने अंजाम के करीब पहुंचने वाला है? आज 31 जुलाई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 3 बजे का वक्त है ये वीडियो बना रहा हूँ। तमाम चीज़ें इसलिए बता देता हूँ ताकि आगे कोई अपडेट आ जाए तो आपको पता चले कि जनाब ये वीडियो मैंने किस टाइम पर बनाई है। अभी तक की जो मैसिव अपडेट निकलकर सामने आई, तहलका खेज खबर निकलकर सामने आई है जनाब, इस केस के मरकजी मुलजिम ज़हीर के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया और उसको तमाम जगहों से फंसाने की कोशिश कर दी गई। उसके ऊपर जो मामलात कल 1 अगस्त को निकल कर आने वाले हैं वो बड़े खौफनाक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ज़हीर के साथ हाथ हुआ है और ये एक तरफ से हाथ नहीं हुआ बल्कि 3 जगहों से हाथ हुआ है। उसके भाई ने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में ये बयान दे दिया, पुलिस की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उसमें ये बयान दिया था कि ज़हीर के साथ में दुआ को लेके कराची से लाहौर गए। शब्बीर कह रहा है एक हाथ तो ही हो गया, दूसरा हाथ उनके वकील ने कर दिया जनाब। वकील और ज़हीर के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ और उनके वकील का ज़मीर जाग गया और उन्होंने माजरत कर ली कि वो इस केस की पैरवी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये इत्तलात हैं, जो इत्तलात होती हैं, जो शुनीद होती है, उसके बारे में मैं कह देता हूँ आपको। शुनीद है और कुछ चीज़ें कन्फर्म सोर्सेज की बुनियाद पर होती हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि बावसूख ज़राए से इस बात की कन्फर्मेशन है। और तीसरा हाथ जो उसके साथ हुआ है ये बावसूख ज़राए से मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि जनाब हुआ क्या है। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पुलिस ने अपनी तैयार कर ली और ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कल अदालत के अंदर पेश की जाएगी और कल अदालत में ही ज़हीर की ज़मानत मुस्तरद कर दी जाएगी जनाब। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, 375 की सब सेक्शन है 5, पुलिस ने अपने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में ये लगा दी, यानी 375 सब सेक्शन 5। ये क्या होती है पहले आप इसको समझिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि जिस पुलिस वैन के अंदर बैठ के ज़हीर विक्ट्री का निशान बना रहा था ना, उसी पुलिस वालों ने उसके साथ ऐसा गेम किया है, ऐसा हाथ किया है कि शायद उसकी जमानत कभी दोबारा हो ही नहीं पाएगी, अभी तक की जो इत्तलात है। लेकिन हुआ क्या है? अच्छा, मैं चाहूंगा जनाब, अगर आप इस हवाले से कोई भी बात करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, Salman.MRZ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कीजिए। जो आप मैसेज देंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अपने व्लॉग में भी उसको शामिल करूं और आपको उसका रिप्लाई भी दूं। जनाब, 375 की सब सेक्शन 5 क्या कहती है? अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई, बच्ची मैं इसलिए कह रहा हूं जनाब 16 साल से कम उम्र, अब 2 चीजें आती हैं, बड़े गौर से आपने बात सुननी। 375 की सब सेक्शन 5 पुलिस ने अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में लगाई है, यानी पुलिस ने इस सारे केस में ज्यादती की तहकीकात का आगाज कर दिया। बच्ची के अगवा, बच्ची के जाली निकाह, बच्ची को बैरून मुल्क भेजना या भेजने की कोशिश करना, उसको खरीदना या बेचने का काम करना, ये तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब एक और चीज़ पर तहकीकात शुरू कर दी गई है, जिसने पुलिस ने इशारा दे दिया, अभी तो ये तहकीकात शुरू होंगी कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई। ये एक नई चीज़ है और ये मुझे लगता है कि शायद ज़हीर और ज़हीर के वकला को इस बात का इल्म नहीं होगा। 375 की सब सेक्शन 5 ये कहती है कि कोई भी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल से कम उम्र हो, अगर उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, भले उसकी मर्जी से या उसकी मर्जी के बगैर। अब आप सब समझते हैं जनाब, दुआ की उम्र 16 साल से कम है, ये बात आप जानते हैं ना, मेडिकल रिपोर्ट में चीज़ें निकलकर सामने आ गई। उसका निकाहनामा जाली है, मुतनाज़े है, या वो उसका निकाहनामा क्या है, इस हवाले से अदालत ने फैसला करना है। लेकिन अदालत ने ये बात बोल दी है कि उसका निकाहनामा जनाब मुतनाज़े है। मुतनाज़ इसका मतलब है कि निकाह ओरिजिनल माना नहीं जा रहा है, तो उसकी उम्र 16 से पहले। अब निकाह के बाद जो मामलात होते हैं, मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मर्ज़ी से होते हैं, मंशा से होते हैं, आपके अपने कॉन्सेंट से होते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ होती है। लेकिन 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ अगर आप उसकी मर्जी या उसकी मर्जी के बगैर ज्यादती करेंगे तो जनाब ये ज्यादती के जुमरे में आएगा, ये जिनसी ज्यादती के जुमरे में तसव्वुर किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बच्चों की शादी एक जुर्म है। 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं करी जा सकती है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो जुर्म है और उसके साथ जो मामलात होंगे, उसके आगे के जो मामलात होंगे, वो जिनसी ज्यादती में तस्वुर किए जाएंगे। पुलिस ने सारे केस में जनाब इन तमाम चीज़ों पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया और अगर ये जुर्म साबित हो जाता है, अगर पुलिस की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है जो कल अदालत में पेश की जाएगी, अगर ये तस्लीम कर ली जाती है, तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट ज़हीर की जो ज़मानत है वो मनसूख कर दी जाएगी, ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई जनाब।
दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था, उसी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में जहीर के भाई शब्बीर ने इतना बड़ा इंकशाफ किया और इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब मैं जहीर के साथ दुआ को लेके कराची से लाहौर गया। जहीर का ये बयान नहीं है, लेकिन शब्बीर का ये बयान, ये दूसरा हाथ जहीर के साथ हो गया। अब जहीर ये कह रहा है कि जनाब मैं तो लाहौर के अंदर मौजूद था जब दुआ आई, और दुआ जब आई तो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की एक लड़की को फ़ोन किया, उससे फ़ोन लेके मुझे फ़ोन किया और मैं उसको लेने के लिए आ गया। 22-23 हज़ार रुपये मैंने टैक्सी वाले को अदा कर दिया। लेकिन शब्बीर का जो बयान है ये भी उन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि जहीर कराची के अंदर मौजूद था, उसकी वालिदा के नाम पर जो नंबर रजिस्टर्ड है, जो उसके ज़ेर इस्तेमाल है, जिससे उसने मेहदी काज़मी साहब को ABCC से बैठ के वहाँ पर बैठ के बाकायदा पुलिस की हिरासत में उसने मैसेजेस किए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आके मिल लीजिए। ये उसकी गिरफ्तारी की ज़ामिन बन जाएगी। दो चीज़ें ही हो गई। तीसरी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर ये निकल कर आ रही है, मेरी इस वाले में मैं शुनीत पे कह सकता हूँ, मेरी कंफर्म ज़राए नहीं है, लेकिन मैं इसलिए शुनीत पर बात करूँगा। जो उनके वकील हैं उनका ज़मीर जाग गया है। उनका ज़मीर किस तरह से जागा है भाई? उनका ज़मीर इस तरह से जागा है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन तैयार की थी दुआ ज़हरा के वाले से, उन्होंने कहा था कि जनाब दाता दरबार में रात गुजारी है, वालिदैन के साथ मामलात बड़े ख़राब हैं, शौहर के साथ नाचाकी और कशीदगी वाला मामला है, बच्ची को दारुल अमान में शिफ्ट किया जाए। जब वो बाद में निकल कर सामने आया, जब उसका ऑर्डर निकल कर सामने आया, तो उसमें ज़हीर की जगह काट के वालिदैन यानी पेरेंट्स वगैरह लिखा गया था। इस पर इन दोनों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा। ज़हीर को लाहौर में कोई वकील मिल नहीं रहा था, ये वकील लाहौर से बाहर से ढूंढ के लेकर आया। लाहौर के अंदर उसको कोई वकील नहीं मिल रहा था जो उसकी वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। तो इस वक्त ज़हीर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जनाब निकाह के हवाले से अभी तक तो शुनीद है, लेकिन मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं अपने सोर्सेज से कि निकाह तो हुआ ही नहीं है। निकाह इन दोनों का नहीं हुआ है। अगर निकाह हुआ होता तो उसके गवाहान मौजूद होते, उसका वकील मौजूद होता, निकाह खां मौजूद होता। निकाह खां तो कह रहा है मैंने निकाह ही नहीं पढ़वाया। और अब कंफर्म सोर्सेज से, जो कि मैं भी करूंगा, उसके बाद ये हकीकत निकल कर सामने आएगी कि इन दोनों के दरमियान निकाह तो हुआ ही नहीं है। अब इस पर आपकी क्या राय जनाब? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।